बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सबको पता है कि ज़हीर और शबीर को 2-2 लाख रुपए के मचलकों के एवज रिहा कर दिया गया है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अब इनको रिहा क्यों किया गया और इनकी रिहाई के बाद केस पर क्या असर पड़ सकता है, इस वक्त सीनियर वकील यासिर साहब नजम ज़हरा के साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एग्जैक्टली ये मामला क्या हुआ, आगे की क्या स्ट्रैटेजी है और जो है अब जिब्रान नासिर साहब क्या करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नजम, इनसे पूछेगा क्या मामलात है, अब इनको जो रिहाई मिल चुकी है इसके बाद आगे की क्या स्ट्रैटेजीज होंगे। तो मारिया, मैंने अपने साथ सीनियर वकील जनाब यासिर साहब को ज़हमत दी है कि वो कमरे अदालत में थे, वो हमें तफसीलात बताएंगे कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और अभी बहुत सारे दरवाजे खुले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप कमरे अदालत में थे। अब जिस तरह से ये केस जो है पूरी दुनिया इससे जुड़ी हुई है, तो लोग ज़रा सी बातों पे एकदम से जो है पुरुम्मीद हो जाते हैं और फिर थोड़ा सा लो हो जाते हैं। लेकिन हम तो आप लोगों के साथ रहते हैं तो हमें सारा कुछ पता है कि ये केस अभी चलेगा और इंशाल्लाह कोई अच्छा फ़ैसला आएगा। सर, आप अंदर मौजूद थे, आज क्या हुआ, अपनी मुझे थोड़ी सी तफसील से आगाह कीजिए। देखिए, बाद ये 3 दरख्वास्तें लगी हुई थी। 164 का बयान कि वो चाहता था कि ज़हीर की तरफ से दरख्वास्त थी कि उसका 164 का बयान जो है लिया जाए। तो खैर वो दरख्वास्त भी जो है वो जज साहब ने उसको भी रिफ्यूज़ कर दिए। और दूसरी दरख्वास्त थी उसकी मुलाकात की कि मुझे जो है वो बच्ची से मुलाकात कराई जाए, वो दरख्वास्त भी रिजेक्ट कर दी। तीसरी दरख्वास्त थी ज़मानत की, दोनों भाइयों की, शब्बीर की और ज़हीर की। तो वो दरख्वास्त उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अच्छा, उसमें दरअसल ये कार्रवाई का, अदालती कार्रवाई का हिस्सा है। इससे जो ना डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। अभी देखें, अभी हमारे पास ये रेमेडी बाकी है कि हम आज ही उसको हाई कोर्ट में जो है चैलेंज करेंगे। इससे पहले भी हम सुप्रीम कोर्ट गए थे तो वहाँ से ऑर्डर लेकर आए थे। अभी देखें, वो काजी की और गवाह की सिलसिले में हमने उनकी ज़मानत को चैलेंज किया हुआ है, ठीक है ना। तो इससे डिसऑर्डर होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला कल या आज ही हम उनकी जो है ज़मानतों को चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह दोबारा वो जेल के अंदर होंगे, दोबारा जेल में होंगे। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो क्योंकि देखिए उनके जो जराइम हैं उनकी डिटेल तो मिल चुकी है, सीडीआर रिपोर्ट्स हैं, दीगर और सबूत हैं। तो जैसे जैसे केस चलेगा तो उम्मीद यही है कि इनके गिर्द जो है कानून का शिकंजा जो है वो सख्ती से इनको जकड़ लेगा। देखें, अभी आपने सीडीआर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बड़े इतने मुदल्लल सबूत मौजूद हैं, किस तरह से बच्ची को लेके गए, कमसिन बच्ची है, उसको वरगला के और उन रास्तों से लेके गए जिन रास्तों से कोई बंदा जो है ना कराची से लाहौर नहीं जाता। उन्होंने नेशनल हाईवे को यूज़ नहीं किया। तो ये सब क्राइम है, ये क्राइम है। इसके नियत का अंदाज़ा होता है कि वो गांव देहातों से, गोटों से निकल कर वो लाहौर पहुँचे। तो ये क्राइम है। बहरहाल ये तमाम सबूत मौजूद हैं और जज साहब ने बहरहाल काबिल एहतराम है, उन्होंने जो भी फ़ैसला दिया वो हमें कबूल है। और बहरहाल इख्तलाफ ज़रूर रखते हैं इस फैसले से, जिसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह नासिर जिब्रान जो है उसको बिल्कुल चैलेंज करेंगे। सर, एक चीज़ मेरे नाज़रीन यकीनन हमसे सवाल भी करेंगे और परेशान भी होंगे वो इस हवाले से कि जिस तरह की 3 दफ़ात लगी हुई थी इंसानी स्मगलिंग की और बच्ची को किस नीयत से अगवा किया गया है, आया ज़िना की नीयत से या रैंसम मनी के लिए। और एक और जो दरख्वास्त थी कि ये लोग ख़ुद उस दिन यहाँ मौजूद थे, मेरे जहन से एक दफ़ा निकल रही है। तो सर, उसमें जो हमारे काबिल वकला हैं वो यही कह रहे थे कि ज़मानत का तो सवाल नहीं पैदा होता, तो ये ज़मानत कैसे हो गई? देखें, अब जज साहब ये बेहतर जानते हैं उन्होंने कौन सा उनके वकला के दलाइल सुनने के बाद उनको ज़मानत दी है। बहरहाल क्राइम तो उनका बड़ा वाज़ा तौर पर है। बहरहाल ये कि अब हम यही तमाम चीज़ें जो है हाई कोर्ट में रखेंगे और इंशाल्लाह वहाँ से ज़मानत इनकी कैंसिल होगी, क्योंकि क्राइम बड़ा उनका ओपन है। उन्होंने बाकायदा बच्ची को किडनैप किया। अब आपने जैसा कहा कि उनकी नीयत बेचने की थी, ज़िना की नीयत थी। बहरहाल ये अभी इतना वाज़ा तौर पर नहीं हो सका, मगर सब वाज़ा हो जाएगा। केस जहाँ तक चलेगा, केस अभी ख़त्म नहीं हुआ, केस में टाइम ज़रूर लगेगा। ऐसा ये हरगिज़ नहीं है कि हम कोई फ़ैसला सुनने के बाद डिसाइड हो जाएं। हमारे पास हाई कोर्ट मौजूद है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि कल या आज
हाई कोर्ट के अंदर ये ज़मानत को चैलेंज किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। नजम ज़हरा जो हैं वो सीनियर वकील यासिर साहब के साथ मौजूद थी और उन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ बता दी, उन्होंने वो चीज़ें बता दी जो एक जो आम आदमी है या अवाम है वो सोच नहीं सकते। मैं आपको बताती चलूँ कि मुझसे किसी ने सवाल किया, बहुत सारी ईमेल्स और सवाल लोग पूछ रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, मुझसे किसी ने सवाल किया कि आप परेशान क्यों नहीं हैं, हम तो बहुत मायूस हैं। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि मायूसी तो गुनाह है, कुफ्र है, नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं जो हूँ मायूस नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पे बहुत भरोसा है। मुझे पता है कि एक दर बंद होता है तो हज़ारों दरवाजे खुल जाते हैं। अभी जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकते हैं। पाकिस्तान की अदालतों पर, मुअज़्ज़ज़ अदालतों पर हमें जो है बेहद उम्मीद है, और उससे बढ़कर अल्लाह ताला पर हमें जितनी उम्मीद है, यकीन है, अल्लाह की ज़ात से बड़ी तो कोई ज़ात नहीं है ना। वो तो सब कुछ देख रहा है, उसको तो पता है कि बच्ची कमसिन है, बच्ची जो है माइनर है, किस तरह से एक माँ को जो है 5 माह से बच्ची से दूर किया गया है। लोग कहते हैं कि जी बच्ची जो है वो माँ बाप से मिलना नहीं चाहती, बच्ची रहना नहीं चाहती। बच्ची तो छोटी है, बच्ची तो माइनर है। आपके घर में बच्चे होंगे, अगर आपका 13-14 साल का बच्चा कहे कि मैंने जो है वो आग में कूदना है, मैंने कुएं में छलांग लगानी है, मैंने जो है चलती गाड़ी से जो है वो छलांग लगानी है, मैंने ये सब कुछ करना है, तो आप तो नहीं करने देंगे ना। कोई भी वालिदैन नहीं करने देगा, जो उस साइड के लोग हैं वो भी नहीं करने देंगे, वो भी बच्चों वाले हैं। तो बात सिर्फ ये है कि वालिदैन का फ़र्ज़ है अपने बच्चे को गलत और सही बताना। सारी ज़िंदगी वालिदैन बताते रहते हैं, हम लोगों को अपने वालिदैन की ज़रूरत ज़िंदगी के हर मोड़ पर पड़ती है, और वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो हमें बताए, और वही फ़र्ज़ मेहदी अली काज़मी और उनकी बीवी पूरा कर रहे हैं। अब बच्ची यहाँ पर माइनर है, ठीक है, बच्ची की उम्र 14 साल है। 14 साल का मासूम बच्चा, लोग कहते हैं कि जी वो मासूम नहीं है, वो बहुत चालाक है, वो बहुत बड़ी है। तो मैं तो जी वालिदैन की जो शादी जब हुई है उसके 1 साल बाद बच्ची पैदा हुई होगी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा, पहले तो पैदा नहीं हो सकती ना। तो नादरा के डॉक्यूमेंट्स भी इतना, मतलब ना खुदा के लिए पाकिस्तान को बदनाम करें कि नादरा के डॉक्यूमेंट्स ही खराब है। पाकिस्तान का जो एक बेहतरीन मेडिकल बोर्ड है उसने बता दिया कि बच्ची माइनर है। अब एक माइनर बच्चा जो है अगर कुएं में छलांग लगा रहा है, तो मैं या कोई भी वालिदैन जो है अपनी बच्ची को छलांग नहीं लगाने देंगे, वही मेहदी अली काज़मी कर रहे हैं। तो ना उम्मीदी तो जी गुनाह है, और मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहूँगी कि एक बार जो है कभी उनकी साइड होती है, कभी सच होता है, कभी झूठ होता है, लेकिन गलबा नहीं पा सकता सच जो है, झूठ जो है वो सच के ऊपर। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है जहां पर ज़हीर और शबीर को अदालत ने जो है 2-2 लाख रुपए के बचलकों के एवज जो है इस वक्त रिहा कर दिया है। बाकी 2 मजीद जो दरखास्तें हैं उनको रिजेक्ट कर दिया है। और मैं आपको बताती चलूँ कि ट्रायल शुरू हो चुका है, और जिब्रान नासिर साहब जो है वो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब तक जो है मामला सही सिमत में नहीं जाएंगे, पाकिस्तान की अदालतें जो है उन्होंने दरवाजे खोल के रखे हुए हैं, तो वहाँ पर जाते रहेंगे। तो अब लोग जो है वो काफ़ी परेशान हो रहे थे कि जी ऐसा हो गया, फलां की जीत हो गई। जी कोई जीत शीत नहीं हुई, उनको रिहाई मिली है, कोई बाइज्जत बरी नहीं कर दिया। तो मैं इस वजह से रिलैक्स हूँ, मैं बहुत सुकून में हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह पे भरोसा है। तो अल्लाह पे भरोसा रखें, जब आप जानते हैं कि क्या सच है तो फिर सुकून रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें। कोई जो है परेशानी वाली बात नहीं है। और ज़हीर साहब की जो है वो आनियाँ जानियाँ तो लगी रहेंगी। वो कौन सा जो है बाइज्जत बरी हो गया कि उनको कह दिया है कि जी वो तो उनका तो कोई कसूर नहीं है, वो तो बस महाराजा हैं कहीं के, उन्होंने तो कोई क्राइम नहीं किया। उन्होंने क्राइम किया है, जो साबित भी होगा, इंशाअल्लाह ताला साबित होगा। अभी थोड़ी देर के लिए जो है गेम उनकी तरफ है, लेकिन गेम वो जीते नहीं हैं। अभी पार्टी शुरू हुई है, बहुत आगे तक चीज़ें जाएंगी, परेशान नहीं होना।